नमस्कार। मरुधर क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर पटेल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर रखी है अपने बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए, जिसमें राजस्थान भूगोल की सीरीज चल रही है और प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न कवर करवा रहे हैं। तो आपने पिछली 100 क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है पीटीटी बीएसटीसी जियोग्राफी के नाम से, तो देख लेना। और जो पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान के वन एवं वन्य जीवों से संबंधित, और आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनमें 100 प्रश्न कवर करेंगे। जितने भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो कि पीटीटी और बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बागेरी का नाका पेयजल परियोजना कौन से ज़िले में स्थित है? आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, राजसमंद। तो बागेरी का नाका पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये दोस्तों राजसमंद जिले से संबंध रखती है। राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों के पास बिनौल गांव में बनास नदी पर 2006 में ये बनाया गया था, और इस बांध से राजसमंद और उदयपुर जिलों के 300 गांवों से भी अधिक को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? तो ये संबल नदी पर है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई ये नदी के पानी के स्तर से ऊंचे स्थान पर पानी पहुंचाने में सहायक है दोस्तों। लिफ्ट नहरों का प्रयोग लेते हैं और करौली जिले के कसेड़ गांव के पास संबल नदी की जल को 124 मीटर ऊंचा उठाने हेतु इंदिरा लिफ्ट नहर लगाई गई है, जिससे करौली व सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई होती हैं, जबकि इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकलती हैं। तो ये इंदिरा गांधी नहर नहीं है, ये इंदिरा लिफ्ट परियोजना है। अगला प्रश्न है, हथियादे सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? आपको राइट आंसर बताना है। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां। तो हथियादे सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों बारां जिला से है। बारां जिले के किशनगंज तहसील के करवरी खुर्द गांव में कुल नदी पर निर्माणाधीन है, और इस परियोजना से बारां जिले के 45 गांवों के 6,885 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये हथियादे सिंचाई परियोजना का संबंध बारां जिले से है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नौनेरा या नवनेरा बांध निम्न में से कौन सी परियोजना के तहत बनाया गया है? राइट आंसर आपको बताना है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या संबल नदी घाटी परियोजना। तो नवनेरा या नौनेरा बांध का जो संबंध है किस परियोजना से है? तो ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर से इसका संबंध है। पूर्वी राजस्थान नहर से। पूर्वी राजस्थान नहर के तहत दोस्तों नवनेरा बांध कोटा जिले के दिगुत तहसील के बुड्ढादीत गांव के पास काली सिंध नदी पर है और 2022 में बनाया गया है। जयपुर, अजमेर सहित 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए कोटा के नवनेरा बांध से टोंक के बिशलपुर बांध में पानी लाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है कि ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्या के स्थानीय समाधान के लिए बनाई गई है, या फिर इसमें सभी विभिन्न बड़ी व मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है,
या नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें 3 सही है, 1, 2 और 3, लेकिन लास्ट वाला गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना घोषित अभी तक नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब भी सही है, यानी कि इस परियोजना से जो पूर्व के 13 जिले हैं वो पेयजल की समस्या से समाधान हो जाएगा। और इसमें सभी जो विभिन्न बड़ी मध्यम परियोजना है उनमें 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी सही है। और नवनेरा बैराज इस परियोजना का भी हिस्सा, ये भी सही है, लेकिन लास्ट वाला गलत है। अगला प्रश्न है जो इसका व्याख्यान देख लेते हैं कि पूरी नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों राजस्थान सरकार की इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। राजस्थान के 13 जिले जिसमें अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़ ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। और इन जिलों में मनुष्य व जानवरों के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस परियोजना को 2051 तक पूरा किया जाएगा। इसमें 26 विभिन्न बड़ी व मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी है दोस्तों। और अंतर्बैसिन स्थानांतरण परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना से 5 नदियां जोड़ी जाएगी, जिसमें संबल नदी, कुनू नदी, कालीसिंध, पार्वती व कुल नदी आपस में जोड़ी जाएगी। और इन प्रोजेक्ट में करीबन 38,38,000 करोड़ रुपए का है। और राजस्थान सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ऐसा होने पर 90% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये था आपका इस परियोजना के बारे में। अगला प्रश्न है बैथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है। बैथली, तो ये दोस्तों कहाँ पर, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़। बैथली बारां में है। बैथली पार्वती नदी की सहायक नदी है जो 12 जिले में बहती है। और इस पर बैथली लघु सिंचाई परियोजना 12 जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है ओराई सिंचाई परियोजना से कौन से जिलों में सिंचाई होती है, वो आपको बताना है कि ओराई सिंचाई परियोजना से कौन से जिलों में सिंचाई होती है। चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, या केवल चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोस्तों ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों जिलों में सिंचाई होती है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपलपुर गांव से निकट ये बैडस नदी की सहायक ओराई नदी पर ओराई बांध 1962 में बनाया गया, जो 1967 में पूरा हुआ था। और इस बांध से 34 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जिससे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है पीललड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना कौन से जिले में स्थित है, वो आपको बताना है कि पीललड़ा जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना उसका संबंध किस जिले से। झालावाड़, बारां, दौसा, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर से इसका संबंध है। और ये पीललड़ा या पीपलदा लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर जिले में संबल नदी से निकाली गई है। और पीपलदा जो सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ में कालीसिंध नदी पर है, पीपलाद। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले से संचालित नहीं है, वो आपको बताना है कि राजस्थान की जो जनता जल योजना है वो किस जिले में संचालित नहीं है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर या अलवर। राइट आंसर बताइए। तो इसका संबंध बीकानेर जिले से नहीं है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ये पेयजल योजना है।
और जिनको जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ व ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ की जाती है। ये वर्तमान में राजस्थान के बीकानेर व जैसलमेर को छोड़कर शेष जो 31 जिले हैं उनमें 6514 जनता दल योजना संचालित है और जनता जल योजना का संचालन पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, जिगर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? जिगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा। जिगर सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों करौली जिले से है। गंभीरी नदी की सहायक जगर नदी है, उस पर जगर बांध करौली जिले में स्थित है, तो उसकी परियोजना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संबल घाटी परियोजना की विशेषता नहीं है? वो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। संबल नदी घाटी गहरी और संकरी है, जिस पर बांध बनाना कठिन है। इस नदी में प्राकृतिक जल प्रपात है, जिसका उपयोग संभव है। संबल नदी में वर्ष पर्यंत जल रहता है, जो सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। या फिर संबल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक है। राइट आंसर क्या होगा कि संबल नदी घाटी गहरी और संकरी है, जिस पर बांध बनाना कठिन है। तो ये दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता मेल खाती हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आने वाला है, लेकिन इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि यदि नदी गहरी और संकरी होती है तो उस पर बांध बनाना सरल होता है, ना कि कठिन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संबल घाटी परियोजना का लाभ नहीं है? वो आपको बताना है कि बाढ़ से मुक्ति, मिट्टी के कटाव पर रोक, उद्योगों को जल आपूर्ति या मत्स्य पालन। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि क्या राइट होने वाला है। कि संबल घाटी परियोजना का लाभ नहीं है, वो बताना है कि उद्योगों को जो जल आपूर्ति होती है उसमें संबल घाटी परियोजना को कोई लाभ नहीं है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में उपयोग किए हैं, जबकि कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। संबल नदी पर स्यार बांध बनाने से बाढ़ से होने वाले नुकसान और मिट्टी के कटाव से मुक्ति मिली है। इस परियोजना में ड्रेनेज, मिट्टी अपरदन को रोकने के कार्य को रजाद कार्य कहा जाता है। और इस परियोजना से विद्युत उत्पादन से जहां कोटा एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं ने इस प्रदेश को एक कृषि प्रदेश बना दिया, जहां खाद्यान्नों के साथ अन्य व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। और वृहद जलाशय एवं नहरों में मछली पालन शुरू होने से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की आय में भी वृद्धि हुई है। तो दोहरी फायदा हुआ है संबल नदी घाटी में यहाँ पर जो बांध बनाए गए उनों से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए किस संस्था द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी या नाबार्ड द्वारा? तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी जो संस्था है वो नवीनीकरण कर रही है इंदिरा गांधी नहर का। तो ये नाबार्ड कर रही है, राइट आंसर होगा नाबार्ड। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इंदिरा गांधी नहर के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए दोस्तों 2 परियोजनाएं जैसलमेर और बीकानेर संभाग में नाबार्ड से वित्त पोषण के तहत शुरू की गई है। और बीकानेर संभाग में दांतोर, नासना, अवई, सांकड़िया प्रणाली व मुख्य नहर का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण 121 करोड़ की लागत से तथा जैसलमेर संभाग में शहीद बीरबल शाखा का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण
58.42 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत बिशलपुर शाखा, भुट्टोवाला व दोदा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और विस्तार जो कि होता है 134.55 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले सिंचाई से लाभान्वित हैं? जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है, इनसे राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, या केवल प्रतापगढ़, या प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। क्या राइट होगा? तो प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तीनों लाभान्वित होते हैं जाखम बहुउद्देशीय परियोजना से। प्रतापगढ़ के अनपुरा गांव के पास राजस्थान के सबसे ऊंचा बांध बना है जो कि 81 मीटर है। वो जाखम बांध का निर्माण मई नदी की सहायक नदी जाखम नदी पर किया गया है और इस परियोजना से प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा व पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो वहीं इस बांध परियोजना से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, किस जिले का वाटर शेड या निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़। इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो जोधपुर को वाटर शेड या निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है जोधपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भू संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय वाटर शेड प्रबंधन परियोजना निरांचल परियोजना जो 9 राज्यों के 18 चयनित जिलों, प्रत्येक राज्य के 2 जिलों हेतु वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसमें राजस्थान राज्य के जोधपुर और उदयपुर जिलों का चयन किया गया था और इनकी लागत की राशि 50% राशि विश्व बैंक ऋण के रूप में देगा। वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत सतही जल व ग्राउंड वाटर का सही तरह से प्रबंधन आता है और ये परियोजना 6 साल की अवधि यानी 2016 से लेकर 21 के लिए लागू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहाँ पर भुजा व सडमारिया बांधों का निर्माण किया जाएगा? तो कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ पर किया जाएगा? माउंट आबू, कोटड़ा, सोदत या गोकुंदा। तो दोस्तों ये कोटड़ा में किया जाएगा। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में भुजा व सडमारिया बांधों का निर्माण 1800 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिससे पाली व सिरोही जिलों में पेयजल के लिए जल की आपूर्ति की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिलों से है? बिलास सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों कहाँ पर है वो आपको बताना है। यह विगत परीक्षा कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा में आया हुआ था 2019 में। तो इसका राइट आंसर होना था 12 जिला, लेकिन यहाँ पर 12 ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो ये प्रश्न दोस्तों डिलीट हुआ था। राइट आंसर दोस्तों 12 जिला होगा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध 12 जिला से। अगला प्रश्न है, सूलीदेव परियोजना कौन से जिले में स्थित है? बारा, करौली, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा। सूलीदेव परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से है आपको बताना है भाई। राइट आंसर बता दीजिए। तो करौली से है सूलीदेव परियोजना का। और ये सूलीदेव परियोजना गंभीरी नदी या उद्घटन नदी की सहायक नदी भद्रावती नदी पर है और ये करौली जिले में है। पांसला बांध के जल भर जाने पर करौली शहर में को बाढ़ से बचाने के लिए
सूलीदेव परियोजना का निर्माण किया गया है और ये अत्यादेय परियोजना बारां जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम भूजल का दोहन करता है? अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा या बीकानेर? भूजल का जो सबसे कम उपयोग करता है वो जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों बीकानेर जिला। राजस्थान में अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा, जयपुर जो ये जिले हैं, ये उदयपुर में 50% से अधिक भूजल उपलब्ध का उपयोग लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर के कारण बीकानेर, चूरू, जैसलमेर में 10% से भी कम भूजल का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022 की जो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भूजल के 301 ब्लॉकों में से कितने ब्लॉक अत्यधिक दूषित में आ चुके हैं, अद्वैत में आ चुके हैं? तो ये दोस्तों 209 है जो कि आ चुके हैं। राजस्थान के भूजल मूल्यांकन हेतु पंचायत समिति खंड ब्लॉक को मूल्यांकन इकाई माना गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय भूजल बोर्ड की ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के सभी ब्लॉक अत्यधिक दोषित में आ चुके हैं? तो दूषित हुए हैं वो कौन, कितने जिले हैं, कौन कौन से ब्लॉक हैं? तो ये जयपुर राइट आंसर होगा। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1984 में। ल्यासी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोटा, बारां, भीलवाड़ा या सवाई माधोपुर? तो बारां में स्थित है ल्यासी सिंचाई परियोजना। राजस्थान में जीवन धारा सिंचाई योजना का संबंध कहाँ से, किसके लिए है? गरीबों के लिए बीमा योजना, या ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, या सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना? राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। निम्न में से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, किस राज्य में है? उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा ने? तो पंजाब में जो लखवार डैम परियोजना है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए दोस्तों। अगला प्रश्न है, लखवार परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, अलवर और भरतपुर या जैसलमेर, बाड़मेर? तो चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 13 मार्च 2020 में हुआ था। किस योजना का? तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध है जल संरक्षण से, जल शुल्क माफी से, या बावड़ी निर्माण से, या जल प्रदूषण से? तो ये जल शुल्क माफी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे डाटा रिपोर्ट के मुताबिक किस प्राकृतिक तकनीकी द्वारा राजस्थान के 12 जिलों में किसानों को सूखे व बाढ़ से निजात मिलेगी? भंगुरु, खडीन, टोबा या बेरी से? तो ये दोस्तों भंगुरु से मिलेगी। अगला प्रश्न, सालवान बांध परियोजना से कौन सा शहर लाभान्वित होगा? सालवान बांध परियोजना किस जिले से लाभान्वित होंगे? तो वो होगा माउंट आबू जो कि सिरोही में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य में संबंध है किससे? तो इसका संबंध कितना कितना है राज्य और केंद्र का? तो दोस्तों दोनों का जो केंद्र का है वो 60% है और राज्य का 40% है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये
हुई थी दोस्तों 27 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना या फसल पद्धति में बदलाव करना। इसमें क्या राइट होगा? तो एक और दोनों राइट होंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना और उसके साथ में भूजल स्तर को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राजगढ़ सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला वर्म के लिए चयनित नहीं था? तो ये दोस्तों जयपुर नहीं था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक हैं? तो राजेंद्र सिंह किस संस्थान के संस्थापक थे? तो ये तरुण भारत संघ के संस्थापक थे। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को किया गया। राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान में कब से शुरू की गई थी? तो 20 अगस्त 2019 को की गई थी। 2022 में शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, शुद्ध जल उपलब्ध करवाने से, सिंचाई कुओं के निर्माण से या नदी जोड़ो अभियान से? तो जल संरक्षण से राइट आंसर होगा। मई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है मई बजाज में? तो राजस्थान का 45% है, गुजरात का 55% है। तो संयुक्त परियोजना है। मई बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिलता है? मई बजाज सागर से तो बांसवाड़ा को सर्वाधिक लाभ मिलता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो दोस्तों ये है मई परियोजना। निम्न में से कौन सा जिला मई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों डूंगरपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है तो किस बांध से करता है? तो ये मई बजाज सागर से करता है। अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी भूंगिया नहर किस बांधों से निकाली गई हैं? तो ये कागदी पिकअप बांध से निकाली गई हैं। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वह दोस्तों डूंगरपुर होगा। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर जिले में है। सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में है सोम कागदर। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो ये होता है उदयपुर और डूंगरपुर को। अगला प्रश्न है, वह कौन सी परियोजना है जिनमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो ये नर्मदा नहर परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे 50 प्रश्न यहीं पे कवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास अगली रहेगी उसमें अगले प्रश्न आने वाले हैं। थैंक यू।